आप आ जाएं, आके ड्रॉप कर देते हैं। तो गर्मी में और भी बहुत से लोग खड़े हैं। आप वहाँ से गर्मी देते हैं, गर्मी हमें भी लगी, आपको भी लगी होगी। क्या बोल रहे हो, ऊंचा बोलो। कह रहा हूँ आप धूप में खड़ी है, गर्मी तो आपको भी लगी होगी। तो और भी बहुत सारे लोगों को गर्मी लग रही है। जो भी लड़की तुम्हें दिखेगी उससे ऐसे ही बोलोगे ड्रॉप करने के लिए। ड्रॉप मैंने तो इंसानियत के नाते बोला है। बाइक सर्विस क्यों नहीं शुरू कर लेते हो? बाइक से आ जाना, बाइक से भी चलाते हैं। नहीं तो अगर तुम्हारी अम्मी अब बहन खड़ी होंगी तो तुम किसी और को बोलोगे उसको छोड़ने के लिए, तो वो छोड़ देंगे ऐसे? वो तो बाद का मैटर है। बाद का मैटर है। औरतों की इज्जत करना नहीं आता? मैंने आपको रिस्पेक्ट के लिए बोला है कि आप। ये कैसी रिस्पेक्ट है? इतने लड़के खड़े, आप मर्द खड़े में, उनको ड्रॉप कर दो। मैं आपको रिस्पेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। मुझे क्यों ड्रॉप करना है? लेकिन चले मर्जी है आपकी, है जो जैसे आपका दिल करे। हाँ कह रहा हूँ आपकी मर्जी है। ठीक है, जाओ, नहीं जाना। कि आप जो है वो रोड पर खड़े होकर अपने कपड़े उतार रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये माइंडसेट, इसके पीछे क्या हो सकता है? माइंडसेट बेसिकली ये है कि इंसान अपने जज्बात का, जो दबे हुए जज्बात, सप्रेस्ड इमोशन कहते हैं, उसका इजहार है, बस ये समझिए। अब इजहार का और तरीका भी होता है। इस इमोशन को आप फिजिकल एक्टिविटी के जरिए भी कम कर सकते हैं। एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा, पेंट एनर्जी कहते हैं इसको, दबी हुई, छुपी हुई पेंट एनर्जी है। तो उस एनर्जी को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके पास वो तरीके नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल दूसरे ममालिक में आप 2-3 घंटे के लिए फिल्में देखने चले जाएं। अब आपकी फिल्में भी हैं और आपके ड्रामे भी ऐसे जिसमें तलाक और तलाक के बाद किसी और के साथ चक्कर, वो सब दिखा रहे हैं। तो एक शख्स जो देखता है ये चीज़ें, उसके जहन पे क्या असर होता है? तो माइंड सेट जो बनता है इंसान का, एक चीज़ याद रखिएगा, पहले हम बड़ा कहते थे कि जी जो असल तरबियत होती है माँ बाप की, जो घर की तरबियत होती है, वो तरबियत होने के बाद बच्चा दुनिया में आता है, यानी घर से बाहर आता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है। जदीद तहकीक ये कहती है कि जो माशरे का रवैया है वो माँ बाप के रवैये को भी नलीफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब एक बच्चा घर में माँ ने कहा झूठ मत बोलना, बाप ने कहा झूठ मत बोलना, सही है, वो बाहर आता है माशरे में, देखता है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मैं फंसूंगा, मार पड़ेगी स्कूल के हवाले से, या मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, सच बोलूँगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम होगा, झूठ बोल के सब तरक्की कर रहे हैं, बेईमानी करके तरक्की कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। तो अब वो जो इनिशियल उसकी तरबियत थी वो सारी की सारी नलीफाइड हो गई, और माशरे के अंदर जो माहौल था उस माहौल में वो बच्चा ढल गया। तो माशरे में ये माहौल है कि जब नंगी फिल्में होंगी, ड्रामों के अंदर इस किस्म के बातें हो जाएगी। मुझे हैरत है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट आती हैं जिसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि मर्द और औरत अवेलेबल है, ये टेलीफोन नंबर है। मतलब पहले एक इलाका था जहां ये गिलाजत थी, आज ये गिलाजत शहर के हर इलाके में फैल चुकी है। तो अब आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? तो माशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली चाहिए, और इस तब्दीली के लिए कोई ऐसी लीडरशिप चाहिए जो इसको ख़त्म करे, और ऐसी सज़ाएं हो, और सज़ा के बाद वो सज़ा ऐसी दी जाए कि नज़र आए। मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के केस पंजाब में होते रहे, अब ज़ैनब के केस से लेकर अब तक, अब मुझे बताइए कितने लोगों को इस तरह सज़ा दी गई है कि मुझे और आपको नज़र आए टीवी पे कि इस शख्स को फांसी दी गई या इसकी गर्दन काट दी गई। दिखाया नहीं दिखाया, जब नहीं दिखाया जाता, मैं और आप आज हमने एक न्यूज़ देखी, कल दूसरी न्यूज़ आ गई, ये पुरानी हो गई, हम भूल गए, अपनी ज़िंदगी में मशगूल है, अपने प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, अपने मसाइल के साथ लड़ रहे हैं, तो हम भूल जाएंगे। तो जब तक माशरे में सज़ा और सज़ा होते हुए दिखाई नहीं देगी तब तक ये माशरा सुधरेगा नहीं। अच्छा, इससे बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन है, इसकी रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग तो आपने बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? कि अगर इस तरह जैसे बाहर के ममालिक की आपने बात की कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिहैब सेंटर्स होते हैं, या साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि इसके साथ कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, उसका हल होना चाहिए। आपकी नज़र में इसका क्या हल है? देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा मसला जो हमारे माशरे में वो है मुनाफिकत का, बहुत बड़ा मसला है। इतने बड़े मसले में ठीक करना आसान काम नहीं है। अब बाहर क्या है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो जिनसी डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर है और आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो आप माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। हमारे मुल्क में ये कह देना कि यार तुम माहिर नफ्सियात के पास जाओ, इसका मतलब है तुम पागल हो।